दिवस अली साहब से हमने बातचीत की। उन्होंने कहा 70% एक का बजट है, यानी कि 100 में से 70 मार्क्स उन्होंने दिए हैं। और कुल मिला के अब रामदेव अग्रवाल से ही जान लेते हैं, क्योंकि वो इक्विटीज मार्केट को काफी अच्छी तरह से ट्रैक करते हैं, समझते भी हैं। शुरुआत में पहले इक्विटी से न करके इस बार कम्युनिटी से करना चाहूंगा। रामदेव, शुक्रिया पहले तो कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अब जो इस बार सीटीटी इंपोज हुआ है, हालांकि एक्सपर्ट समझते थे, पूरी स्ट्रीट को पता था कि इंपोज जरूर होगा, क्या एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट जरूर पड़ेगा ट्रेडर्स पर, ब्रोकर्स पर और पूरी ट्रेडिंग कम्युनिटी पर कि गवर्नमेंट इसको पूरी तरह से एक बेरिश वे में देख रही है, इसलिए टैक्स इंपोज किया गया है? क्योंकि इंडस्ट्री पूरी तरह से अभी फ्लरिश नहीं हुई थी, पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुई थी, अभी से ही टैक्सेशन शुरू। एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो गया था और बहुत कुछ डिस्कशन हो रहा था इसके बारे में कि अंडरलाइंग कमोडिटीज आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं तो डेरिवेटिव्स के अंदर में आपका कमोडिटीज हो चाहे स्टॉक्स हो, I mean it doesn't really matter, you must tax the instrument itself, I mean the form of speculation. So they have taxed the I mean they have brought the what you call level playing field on the speculation itself, taxation on speculation, whether it is commodity or stocks. But and I think it's good that this particular controversy is behind. Let's see what is the strength of commodity trading. Correct. Mr. Devastali, before we thank you, my last question to you. क्या ये बजट आपको ये रोड मैप दे रहा है जो एफएम ने खुद अपनी एक इंटेंट कही है कि 8% प्लस पे ग्रोथ वापस जाना चाहिए अगले 3-4 सालों में? क्या इस बजट से आपको इस रोड मैप की शुरुआत होती दिख रही है? दूसरा, योर टेक ऑन द साइलेंस दैट ही हैज मेंटेन्ड ऑन जीएसटी एंड डिसइन्वेस्टमेंट। ये रोड मैप के लिए तो मैं ये बात कहूंगा कि ये बजट एक अच्छी बजट है। मैंने पहले भी बताया, मैक्रो सिचुएशन बहुत महत्वपूर्ण है, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करना, और हमारे लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनको आकर्षित करने के लिए ये मैक्रो सिचुएशन कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी था। तो उस हिसाब से तो ये इसी डायरेक्शन में है, ग्रोथ के डायरेक्शन में ही है। ऐसी नहीं है कि ये बजट से अगले साल 8% ग्रोथ होगी, लेकिन जो उन्होंने प्लान्स अनाउंस किए हैं, जैसे कि मैंने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट अलाउंस किया है और बाकी सारे क्षेत्र के लिए थोड़े थोड़े अनाउंसमेंट्स किए। इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर अच्छा होगा तो ग्रोथ का मोमेंटम आस्ते आस्ते आने लगेगा और अगले साल में उम्मीद करेंगे 6 से 6.5% हमारी ग्रोथ हो सकती है। लेकिन ये स्लो प्रोसेस है, ये एक साल में तो हो नहीं सकता। मेरे ख्याल में जो कदम उन्होंने उठाए हैं उन कदमों से आशा लगती है कि ये 8% 2-3 साल के अंदर हम हासिल कर सकेंगे। जी देवस्थली साहब, हमारे साथ रामदेव अग्रवाल बने हुए हैं मोतीलाल ओसवाल के। अग्रवाल साहब, एसटीटी को कम करना और सीटीटी को लगाना, इसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे आने वाले दिनों में दोनों बाजारों के अंदर? डू यू थिंक रिटेल पार्टिसिपेशन कमोडिटी मार्केट में कम होगा और इक्विटी मार्केट में बढ़ेगा? जो वॉल्यूम कमोडिटी मार्केट में जा रहा था, इट विल शिफ्ट टू अगेन इक्विटी मार्केट्स? It's very difficult to say in the short term because it is ये volatility के ऊपर भी डिपेंडेंट है। यदि कमोडिटी मार्केट्स में वॉलिटिलिटी है और या स्टॉक मार्केट में वॉलिटिलिटी है तो वॉल्यूम विल टेंड टू गो देयर ओनली। और जो एक कमोडिटी में जिसकी आदत है या जिसकी समझ है कमोडिटी मार्केट में, वो स्टॉक मार्केट में नहीं आएगा, और जो स्टॉक मार्केट में है वो डायरेक्टली कमोडिटी मार्केट में नहीं जाएगा। सो यू हैव अ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ पीपल स्पेकुलेटिंग इन बोथ द मार्केट्स। तो मेरे ख्याल से शायद थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल इफेक्ट पड़े, बट पर से आई डोंट थिंक द क्राउड विल शिफ्ट फ्रॉम वन मार्केट टू अदर जस्ट बिकॉज द CTT has come and STT has been reduced. लेकिन रामदेव जी, आपने खुद FM को 55 मार्क्स दिए हैं आउट ऑफ 100, which is not a good score considering coming in from a scholar like you. आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट्स क्या-क्या रही हैं इस बजट में? See, one of the disappointment is that see, current account deficit is very high. Weak rupee is the biggest challenge. And what do you do to sort out this problem? I mean, जो आपका फिस्कल है उसके बारे में आपने बोल दिया कि हम एक्सपेंडिचर कट करेंगे, we'll have a much more responsible expenditure, will come down from 5.3 to 4.7. So we believe that okay, this is going to happen. But what do you do about your 5% current account deficit? What have you done to promote exports, promote import substitution, encourage the domestic production? You
open up the sectors where, say, defense productions. So there's so much of import, fertilizer production. Wherever import intensity is there, what have you done to unshackle the business environment here? Because you cannot solve this problem of this magnitude, even in short term as well as in long term, unless you make the businesses, doing business in India much more easy. And I don't see, you have appointed a few more committees, and so मेरे को नहीं लगता है कि they miss the opportunity of tackling the problem. And it is not another budget. It is a budget just before the election. So good point is that they have avoided the populism. So that is a big positive. But disappointment is that there was nothing to lose. They could have gone about the big bang, deregulations of various sectors, or deregulation of some of the. Businesses must feel that India is now welcome for. अग्रवाल साहब, आपने कमेंट करा नथिंग टू लूज, लेकिन अगले साल चुनाव है तो सरकार को ना वो चिंता बहुत सता रही है कि 2014 की स्थिति कैसी होगी, तो वो उनके लिए जो फैक्टर है, अगर वहां लूज कर जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. But if you deregulate the economy, I don't think your prospects in election becomes worse. It will only become better. ओके सर, मैं बताना चाहूंगा मीर, इस समय कमोडिटी मार्केट्स के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न आ रहा है. हम देखें बाजार जिस तरह से गिरे थे, बहुत शानदार रिकवरी मार्केट्स में हमें देखने को मिल रही है. सिल्वर तो 100 रुपए तक ऊपर आ गया है, कॉपर में 2 रुपए की अपसाइड हमें देखने को मिल रही है. दोनों मार्केट जो है, खासतौर पर बेस मेटल्स हो, चाहे वो बुलियंस में सिल्वर हो, उसमें अपसाइड देखने को मिली है. गोल्ड जरूर नेगेटिव कामकाज कर रहा है. बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न है ये बाजार के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है. सोना 40 रुपए अभी भी नीचे बना हुआ है, लेकिन चांदी जो है उसमें 100 रुपए की चाल देखने को मिल रही है. लेकिन वॉल्यूम्स जिसकी बार बार हम बात कर रहे थे, वो बाजार से काफी कम है. बिल्कुल. रामदेव साहब, वेरी क्विकली आपसे यह जानना चाहेंगे, बिकॉज बैंक्स आपके रेडार पर रहे हैं. बैंक निफ्टी 2% नीचे है, लेकिन सम ऑफ द योर फेवरेट स्टॉक्स लाइक SBI 4.5% नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है. आपकी स्ट्रेटेजी इस समय क्या होगी? वुड यू वांट टू गो आउट, बी अ काउबॉय एंड बाय एट दिस पॉइंट? नहीं, ऐसा बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए यू शुड चेंज द पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी और एनीथिंग लाइक दैट. Whatever is expected in terms of interest rate reduction, the economic to do better than 5% in next year. So those things are in place. So I don't think one should change the portfolio strategy because of the budget. The only thing which has happened in last 10 hours is the budget, and I don't see anything earth-shaking in the budget. मिस्टर रामदेव, एक चीज और इस बार बजट में फाइंड हुई है कि इंफ्रा और इंफ्रा रिलेटेड कंपनीज पे काफी सारा कुछ बोला गया है. जैसे आप ग्रामीण एरिया में सड़क की योजनाएं हैं, कुछ और प्राइम मिनिस्टर रोड निर्माण के तहत कुछ और रोड्स बनाई जाएंगी. ये सेगमेंट, और एक रेगुलेटर की भी बात है जो कि पर्टिकुलरली रोड सेगमेंट के रिगार्डिंग है. इस पे आपका कमेंट चाहता हूं, क्योंकि इस तरह की जो कंपनीज होती है, एक तो लिस्टेड कम है और साथ ही साथ इनका इम्पैक्ट काफी जोरदार आता है. रेगुलेटर ऑन अ रोड बिजनेस. देखिए, वही when you put regulator, whether the regulator is progressive or he's another policing thing, where you become one more step in terms of kind of doing business. So how do you see? I am not an economist. What I can say is that आप ऐसा कुछ करें जिससे doing business in India, whether you are a foreigner or Indian, domestic, it should become much more easier and pleasant place. And I don't see, when you appoint more committees, more regulators, you are actually constraining the environment for doing business, then welcoming them. जी चलिए मिस्टर अग्रवाल, आप हमारे साथ बने रहिए. मिहिर, आपसे मैं एक सवाल पूछा था, तो मिहिर और डिम्पी में दोनों से ये एक सवाल पूछना चाहता हूं. बड़ा अहम सवाल है मुझे लगता है आज. और गब्बर सिंह की एक बात कहा करता था कि आप खुश तो बहुत होंगे आज आप, क्योंकि STT लेवल हो गया है और CTT लग गया है. तो मुझे नहीं लगता इससे, मैं तो यही कहूंगा अमीश की अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे. वही देखने को मिला है जी. निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इक्विटी मार्केट्स वाले बार बार ये डिमांड करते थे कि CTT लग जाना चाहिए, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है. अब मजा आएगा क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड है. इक्विटी वर्सेस कमोडिटी मार्केट जो होगा वो देखने में दिलचस्प होगा. इसमें सबसे ज्यादा फायदा रामदेव जी का होगा. जी निश्चित तौर पर. और मुस्कुरा भी इसीलिए रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि जी बिजनेस आपका फायदा करता है, लेकिन असल में फायदा तो मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज का होता है. बिल्कुल. चलिए रामदेव जी, आप बने रहिए, उम्मीद करते हैं आपका फायदा बना रहे. हम एक छोटा सा ब्रेक लेने जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हमारी बजट पर महा कवरेज और आखिरी 1 घंटा ट्रेडिंग का, इसमें क्या हो आपकी रणनीति, अंतिम बाजी. लौट रहे हैं ब्रेक के बाद. रामदेव जी बने हुए हमारे साथ.
अंतिमबाजी में आपका स्वागत है और आपका स्वागत है जी बिजनेस पे महा कवरेज बजट पे। आज आप सुबह से देख रहे हैं, मार्केट्स थोड़ा बहुत डेंटेड है, लेकिन बजट कैसा रहा इस पे हम आपको फुल कवरेज दिखा रहे हैं। इंपैक्ट कितना किस पे पड़ेगा ये भी बता रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं वीरेंद्र कुमार और बजट पे एक खास चर्चा और बजट पर बाजार का रिएक्शन, इसकी जो तफ्तीश और साथ ही साथ इसकी पैमाइश जो है वो जारी है। और इस बीच बाजार को अगर आप देखें तो बहुत अच्छे अंदाज में नहीं है। लगभग 48 अंक नीचे निफ्टी, लगभग 125 अंक नीचे सेंसेक्स कारोबार करता हुआ। अगर आप मिड कैप इंडेक्स को देखें तो लगभग 130 अंक नीचे। देखिए, जब बजट स्पीच शुरू हुई थी, ये बाजार उससे पहले 4-5 सवालों के जवाब तलाश रहा था। वो ये था कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कैसे बढ़ेगी, कैपिटल फॉर्मेशन, सेविंग रेट, साथ ही साथ विदेशी निवेश और एक अच्छा रोड मैप टुवर्ड्स फिस्कल कंसोलिडेशन वो रखा जाए। शायद इस बाजार को वो चीजें इस बाजार को बजट में कम दिखाई दी और वही एक कारण है कि बाजार थोड़ा सा निराश है इस वक्त। हालांकि कुछ विदेशी निवेश के जो टैक्स प्रोविजन है उसमें भी एक बार थोड़ी सी हलचल बढ़ गई है, उसकी हम पैमाइश करेंगे क्या खबरें हैं क्या नहीं है। लेकिन इस बीच निफ्टी ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो दिन के निचले स्तरों के आसपास कारोबार करता हुआ। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मिस्टर रामदेव अग्रवाल ज्वाइंट एमडी मोतीलाल ओसवाल के, और हमारे साथ मिस्टर अभय आमा भी मौजूद है, एमडी एचडीएफसी सिक्योरिटीज के। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है जी बिजनेस पे। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस मिस्टर रामदेव जी, अगर आपसे हम बात करें तो एक जो नेगेटिव न्यूज बाजारों के लिए निकल के आ रही है वो है टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट को लेकर जो अटकलें हैं और जो अमेंडमेंट्स की गई है बजट में, वो एक डेंट जो है पूरे बाजार पे इस समय डाल रहा है। आपको लगता है कि ये एक मेजर कंसर्न आने वाले समय में बाजार में बन सकता है? बिकॉज टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट को लेकर जो अमेंडमेंट की गई है उसके चलते हुए ये कहा गया है इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड दिस सर्टिफिकेट बट नॉट सफिशिएंट। सो इसको आप कैसा देखते हैं? I'm not expert on this particular subject of this tax residency, and it's a very complex legal issue. So, but you know, they must. I mean, जो importance finance minister बताया इसमें स्पीच में, उससे ऐसा लगा कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है $75 बिलियन को लेके आने का है, तो उसके लिए FI, FDI और ECB, सो ये जो फॉरेनर्स का जो हेल्प है, उनके जो इनफ्लो है, उसके लिए दे विल डू एवरीथिंग टू हेल्प देम एंड whether they like it or not, still they will create the environment which is going to be very conducive. So मुझे नहीं लगता कि ये जो आप जो टैक्स रेसिडेंसी की बात कर रहे हैं सर्टिफिकेट की, there will be I mean they will what you call promulgate in such a way that will be a big obstacle for the investors. चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। राजेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, बताइए इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ये फाइनेंस बिल जो इंट्रोड्यूस हुआ है उसका वो मेरे पास है। उसके सेक्शन 19 में ये कहा गया है कि 1 जून 2013 को जब ये बिल पास होगा, उसमें ये कहा गया कि अगर कमिश्नर कोई इंक्वायरी करता है या असेसमेंट करता है तो जब वो असेसमेंट करता है उस समय से लेके 1 साल का पीरियड या जब असेसमेंट का डेट है, जो भी उसमें कम हो उसके दौरान जो भी इंफॉर्मेशन होगा, 90 सेक्शन 90 और 90A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के जगह जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो डिटेल सारे उनको देने होंगे। और यहाँ ऑब्वियसली इसी को लेके कंफ्यूजन है कि ये अगर देने होंगे और यहाँ गड़बड़ी पाई जाती है तो कंपनियों पे एक्शंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ले सकता है। यानी कि कुछ क्लियर नहीं है अभी। गार इंप्लीमेंटेशन तो टाल दी गई है, 2016 से इंप्लीमेंट होगा गार, लेकिन उससे पहले जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है बाजार में, इसके चलते हुए भारी बिकवाली हमको निफ्टी और सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। वीरेंद्र, कुछ ऐसे जहां तेज गिरावट है? जी हाँ, ये इनफैक्ट गीतू इस बीच 5736 पर निफ्टी ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो दिन के निचले स्तरों पे आ चुका है। हम 7 अंक नीचे निफ्टी कारोबार कर रहा है और लगभग 167 अंक नीचे सेंसेक्स है। श्री अभय हमारे साथ जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। अभय जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।